1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो 1857 का युद्ध क्यों हुआ था भारत में। तो हम देखते हैं कि 1818 में पेशवा और महाराव के बीच में लड़ाई हुई थी और यह अद्भुत लड़ाई हुई थी। स्थान का नाम था भीमा कोरेगांव। तो उन महारों ने, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ाए गए थे पेशवाओं के साथ, उन लोगों ने अद्भुत लड़ाई की थी पेशवाओं के साथ, और जिसमें पेशवा हार गए थे। पेशवा ब्राह्मण थे और ज्योतिबा फुले ने ज्योतिबा फुले ने 1848 में स्कूल खोला सावित्रीबाई फुले के साथ में मिलकर। फिर 1851 में, तो ये जो क्रांति थी शिक्षा के क्षेत्र में, ये ब्राह्मणों के लिए असहनीय थी, क्योंकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने, जो अतिशूद्र थे भारत में, उन लोगों को भी अपने कुएं से पानी पीने का अधिकार दे दिया। ये भारत में सर्वप्रथम क्रांति थी। सभी लोगों के लिए पानी पीने के लिए अपना कुआं खोल दिया, बोले कोई भी पानी पी सकता है। तो उसके साथ साथ अतिशूद्र अस्पृश्य लोग जो थे, उनको भी पानी पीने का, उनके लिए भी अपना कुआं सार्वजनिक कर दिया कि बोले आप लोग भी पानी पियो। और स्कूल भी खोले, साहित्यों का निर्माण भी किया, और एक क्रांतिकारी के रूप में आंदोलन भी निभाया शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे पूरी तरह से पेशवा हिल गए थे, क्योंकि दौर था अंग्रेजों का। पूरी तरह से पेशवा हिल गए थे और उस हिलने के वजह से उनके अंदर सुगबुगाहट बैठ गई, क्योंकि 1851 में भी स्कूल खुला था और उसके बाद भी। तो ज्योतिबा फुले एक क्रांतिकारी योद्धा साबित हुए शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे प्रेरित होकर के जो लोग सदियों से दबाए हुए थे, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको शिक्षा से पूरी तरह से वंचित किया जाता था, और यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें, या उन ग्रंथों का भी, जिसे आज हम रामायण महाभारत कहते हैं, तो उनका वध कर दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी, कहीं जीभ काट दी जाती थी। और पेशवाओं के ज़माने में यहाँ तक कि उनको पीछे में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। तो ये प्रथा की शुरुआत एजुकेशन से उनको समझ में आया, ब्राह्मणों को, कि ये हिंदू धर्म पर एक कुठाराघात है ज्योतिबा फुले की वजह से। तो क्योंकि स्कूल भी था, स्कूल की व्यवस्था की गई, पानी पीने की व्यवस्था की गई, साहित्यों का निर्माण भी हुआ, और उसके साथ साथ ज्योतिबा फुले ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन उठाया इन सब से आवाज़ उठाते हुए, वो पूरी तरह से ब्राह्मणों के धर्म के विरुद्ध था। क्योंकि ब्राह्मण कभी भी यह सहन नहीं कर सकता कि उसके ग्रंथों का पठन पाठन कोई करे और उनका उच्चारण करे या उनके शाब्दिक अर्थ को समझाए, क्योंकि उससे पहले भारत में किसी भी प्रकार से शिक्षा का कोई प्रचलन ही नहीं था। रामायण महाभारत या मनुस्मृति के आधार पर यह पूरा का पूरा भारत खड़ा था। यदि ब्राह्मण ने बोला कि तुमको झुकना है नीचे, तो झुकना ही पड़ेगा। उनको नग्न अवस्था में रहने के लिए मजबूर किया गया था। तो वो जो द्वार था, वो ज्योतिबा फुले ने खोला अपनी क्रांति के माध्यम से। तो भारत के पेशवाई ब्राह्मण, जो शिक्षा का भयंकर विरोध किया करते थे, जो शिक्षा के खिलाफ थे,
ज्योतिबा फुले के पीछे लगते रहते थे, इन लोगों ने अंदर अंदर बहुत बड़े विद्रोह का जन्म दिया। ब्राह्मणों ने आपस में बातचीत करके, मिलजुल करके, क्योंकि उनके पास में पेशवाई का शासन था, क्योंकि वो 1818 में ही हार चुके थे और इस वजह से उनकी सुगबुगाहट धीरे धीरे बढ़ती 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 उनकी जनजागृति ब्राह्मणों की बढ़ी। तो उन्होंने भारत में अपने लोगों के माध्यम से पूरे देश में एक आंदोलन इसलिए चलाया 1857 का। वो अंग्रेजों पर इस बात के लिए दबाव दिया गया कि हमारी हिंदू संस्कृति को तुमको छेड़ना नहीं है, तुम जो कर रहे हो ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए 1857 में, अब याद करिए, तात्या टोपे, मंगल पांडे, इनके जैसे लोग, इस आंदोलन में खड़े हुए, क्योंकि ब्राह्मण जानते थे कि यदि इस देश में सभी लोग अगर पढ़ने लगे, विशेषकर जो शूद्र है धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, SC ST OBC के लोग, दलित पिछड़े आदिवासी, यदि ये पढ़ने लिखने लगे तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर ये सीधे सीधे सामने आएंगे, जो कि हिंदू परंपरा के अनुसार रहने चाहिए। और इसलिए उन्होंने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। वो अंग्रेजों पर दबाव बनाना था कि हमारी हिंदू संस्कृति को छेड़छाड़ न किया जाए। यद्यपि इसमें बहुत सारे लोगों ने, जो छोटे छोटे लोग थे, छोटे समुदाय के लोग थे, इन लोगों ने भी हिस्सा लिया था, क्योंकि उनको इस तरह से बताया गया था। ब्राह्मण ने उस वक्त दोहरी नीति अपनाई थी। उन छोटे लोगों को ये समझ में आया, शूद्र लोगों को, कि अंग्रेज हमारे लिए खतरा है, ऐसा ब्राह्मणों ने बताया। और ब्राह्मणों पर इस बात का दबाव बनाया कि हमारी हिंदू संस्कृति या परंपरा को छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारे धर्मों को नष्ट करता है। और इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। यद्यपि ये हमारे भारत के इतिहास में सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसके पीछे आज जिस प्रकार से वातावरण बनता है, और उसमें बहुत सारे लोग इस बात की सुगबुगाहट करते हैं कि आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, लेकिन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये क्या था? एक क्रांतिकारी परिवर्तन 1857 की क्रांति के बाद। तो उनको लगता है कि एक ही इंसान ने इतनी भयंकर जनजागृति की, ज्योतिबा फुले ने, तो वो 19वीं सदी को मानते। और भारत की हिंदू परंपरा के अनुसार 19वीं सदी को जनजागरण का काल कहा जाता है, एक ज्योतिबा फुले की वजह से। और यही वजह थी कि 1857 का जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के खिलाफ इन लोगों ने सिर्फ इसलिए उठाया था, और अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। उसका मतलब कि हमारी हिंदू संस्कृति को किसी भी प्रकार से उजागर नहीं करना है।